नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, कल मेरठ में एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसा हो गया। कांवड़ यात्रा चल रही है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। सावन का महीना है और सावन की शिवरात्रि थी कल, जिस पर श्रद्धालु गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, इन तमाम जगहों से जल ला करके अपने अपने गांव के शिवालयों में चढ़ाते हैं। ऐसी परंपरा सालों से चलती आ रही है, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ वो दिल दहला देने वाला है। डीजे पर कांवड़ को सजा करके और भगवान भोलेनाथ का पूरा दरबार लगा करके और उसको बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज करके लेकर के जा रहे थे। और मेरठ के थाना भावनपुर का गांव है राली चौहान, वहाँ के सारे ये लोग थे और 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई वो डीजे वाली कांवड़, जिस पर भगवान विराजमान थे। और आप ही देखिए कि जो लोग उस डीजे को ढकेल रहे थे वो बुरी तरीके से झुलस गए, बुरी तरीके से उनके शरीर से धुआं उठ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने ऐसा बताया। अब आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा दर्दनाक हादसा ये रहा होगा। लोग चाह कर भी अपनों को नहीं बचा पाए, बस खड़े हुए मूक दर्शक बनके चीखते चिल्लाते रहे। बस उनका ही दिल जानता होगा कि किस तरीके से उन्होंने उस स्थिति का, उस दृश्य का सामना किया होगा। सवाल ये उठता है कि इस तरीके का शो ऑफ, इस तरीके का दिखावा आखिरकार किस लिए? क्या धर्म और आस्था आपकी जिंदगी से भी बड़ी चीज़ है? क्या धर्म और आस्था के लिए आप अपनी जान दे देंगे? क्या धर्म और आस्था के लिए आप अपनों को खो देंगे? क्या धर्म और आस्था के लिए आप इस तरीके से असमय काल के गाल में समा जाएंगे? आखिर क्यों? अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में थे और उन्होंने कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की। पूछना चाहती हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस चैनल के माध्यम से कि आपने पुष्प वर्षा कर दी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या आप 11,000 के हाई टेंशन वोल्टेज वाले करंट से आप बचा पाए इन कांवड़ियों को, इन मासूम लोगों को? आपने लाउड स्पीकर उतरवा दिए मस्जिदों से, आप ऐतराज़ जताते हैं मज़ारों से, आप ऐतराज़ जताते हैं नमाज़ पढ़ने से कि सड़क पे नमाज़ पढ़ने नहीं दी जाएगी, नमाज नहीं होगी। आप ऐतराज़ क्यों नहीं जताते हैं कांवड़ में चलने वाले डीजे से? इतना ज़्यादा शोर, इतना ज़्यादा खतरा लेकर के चलते हैं कांवड़िए, आप इन पर रोक क्यों नहीं लगाते हैं? अगर आप इस तरीके से कहेंगे कि आपको आस्था और धर्म और श्रद्धा के आड़े में कोई नहीं आ रहा है, लेकिन डीजे अलाउड नहीं होगा, किसी भी तरीके का शोर अलाउड नहीं होगा और किसी भी तरीके का कोई और दूसरी चीज़ जो लोगों के लिए खतरा बनती है, लोगों की जान को जोखिम में डालती है, वो सब चीज़ें नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा? लेकिन ऐसा करेंगे नहीं ना। ऐसा अगर करेंगे तो लोगों की भावनाएं आहत होंगी कि देखिए योगी जी ने जो है वो इस तरीके से अब की बार रोक लगा दी है डीजे पर और तमाम चीज़ों पर, तो हम जो है इस बार हम नाराज़ हैं और हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। अरे वोट की राजनीति करते करते आप कब तक लोगों की जान को जोखिम में डालते रहेंगे? हालांकि खुद से बुद्धि नहीं है लोगों के पास, खुद से इतना दिमाग नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी कांवड़, इतनी बड़ी बड़ी डीजे लेकर के चलते हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो हाई टेंशन लाइन गुजरती है और आप वहाँ से लेकर के जा रहे हैं रात के अंधेरे में, न लाइट है, न बत्ती है, न कुछ है, आप चले जा रहे हैं बिल्कुल जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह अंधाधुंध और जा करके वो
तार से चिपक जा रहे हैं। क्या है ये सब? पहली बात तो लोगों में ही इतना ज़्यादा मतलब जागरूकता ही नहीं है। अंधविश्वास इस हद तक बढ़ चुका है, इस हद तक धर्म की चरस का नशा लोगों को सुंघा दिया गया है, चटा दिया गया है कि उसकी मदहोशी में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, अपनी जान भी नहीं दिखाई देती। इससे पहले ही इस घटना से होने से पहले ही इसी डीजे के पीछे कांवड़ियों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम तेज बजाएंगे और हम तेज बजाएंगे, उसकी आवाज़ तेज कैसे, हमारी आवाज़ तेज कैसे, ये सब चीज़ें। इसके अलावा इतना ज़्यादा शोर होता है कि उससे ही एक कांवड़िए की मौत हो गई। तो ये सब क्या है? ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा दिखावा है? ये कैसी आस्था है? क्या इससे वास्तव में कोई भगवान ईश्वर प्रसन्न होंगे? जिस रास्ते से वो कांवड़ यात्रा गुजरती है, जो दिल्ली रुड़की वाला और हरिद्वार वाला मेन मार्ग है, उसी पर ही मेरा होम टाउन मतलब मेरठ है, तो उसी पर ही, उसी मार्ग पर मेरा घर है पल्लवपुरम में। और वहीं 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ थे, जहां पर उन्होंने कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की। तो उस मार्ग को मैंने तकरीबन, आप ये देखिए, जब से हम वहाँ शिफ्ट हुए करीब हो गए 28 साल से मैं उस मार्ग को देखती आ रही हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, 28 साल पहले क्या, 20 साल पहले भी इक्का दुक्का कोई कांवड़िया अपने कंधे पर कांवड़ लेकर के आता था और बस कुल अकेला थकेला सा। फिर उसके बाद 1 से 4 हुए, 4 से 20 हुए, 20 से 50 हुए, 50 से 1000 हुए, और 1000 से होते होते लाख हो गए, और लाख से होते होते अब करोड़ों हो गए। ये सब कुछ मेरी आंखों के देखते देखते हुआ। और आप ये देखिए, जिस तरीके का दिखावा, जिस तरीके का शो ऑफ, जिस तरीके की ये लोग अंधभक्ति करते हैं, जिस तरीके का ये लोग अंध दिखावा करते हैं, इस सब से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऊपर से सरकार इन लोगों को खुला छोड़ देती है कि जाओ जाकर के मरो, क्योंकि इनकी तरफ से तो आप जिए या मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उनको पड़ता है जो आपके अपने होते हैं, आपके अपने परिवार को फर्क पड़ता है, आपके अपने बीवी बच्चों को फर्क पड़ता है, आपके अपने माता पिता को फर्क पड़ता है। बताइए, 6 कांवड़ियों की मौत हो गई और 10 से 12 कांवड़िए बुरी तरीके से झुलस गए हैं। सबके सब अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी कहना चाहिए कि जागरूकता की कमी, सिर्फ इतनी कि अगर आपको, आपकी श्रद्धा है, आपको कह रही है, आपकी आस्था आपसे कहती है कि आप जाइए, जाकर के गंगा जल नंगे पैर और लेकर के आइए, तो आप जाइए, लेकर के आइए, और नंगे पैर पैदल पैदल लेकर के आइए। उसके लिए ना किसी डीजे की ज़रूरत है और फिर ना किसी और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है। इससे आपकी ही जान को खतरा और दूसरों की जान को भी खतरा। तो बहुत ही दुखद घटना हुई है मेरठ में कल, और क्या बोलें, बस यही कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा सख्ताई के साथ, और बहुत इसको प्रायोरिटी पर रख करके। आप जनता का भला कब चाहेंगे, उनके बारे में कब सोचेंगे? आपको सिर्फ अपनी पड़ी है, अपनी राजनीति की पड़ी है, अपने वोट बैंक की पड़ी है, अपनी वोट की पड़ी है। अब किसी तरीके से 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, आपको इस चीज़ की पड़ी है। आपको जनता की कोई नहीं पड़ी है, क्योंकि जनता तो वैसे ही बेवकूफ़ है, उसको ना अपनी जान की परवाह है, ना दूसरों की जान की परवाह है। ऊपर से रही सही सरकार पूरी कर देती, ना उसके लिए कोई नियम है, ना कानून है। और नियम और कानून है भी तो कुछ बस सिर्फ केवल एक धर्म और समुदाय के लोगों के लिए, बाकी के लिए नहीं। बाकी आप जाइए, मरिए, और जाकर के आप जो है झुलस जाइए, कहीं चिपक जाइए, या आपको कोई ट्रक कुचल दे, और कैसे कुचल दे, कुछ भी कुछ कर दे, आप इससे कोई फर्क सरकार को नहीं पड़ता है। तो प्लीज़ जाग जाइए, सचेत हो जाइए, खुद से ही सचेत हो जाइए कि इन सब चीज़ों से दूरी बनाइए, और सरकार भी इन सब चीज़ों के लिए सख्ताई से जो है कानून बनाए और इनको रोके, तत्काल प्रभाव से इन पर रोक लगे। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना, सोचा इसके बारे में आपके साथ चर्चा की जाए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और अफसोसनाक है। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का प्लीज़ बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को अंत तक प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिए।